हाई चला जाएगा। अगर आपके 70 नंबर आए रहे हैं तो हो सकता है आपका कट ऑफ 80 चला जाए, हो सकता है। ये सारी संभावनाएं आप लोग की तरफ से अच्छी रही, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। आंसर की आपका कब जारी होगा इसके बारे में जानेंगे। वन सीट वन रिजल्ट के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या है इसके बारे में हम पूरा जानते हैं। चलिए एक बार वीडियो को फर्स्ट टाइम आए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा ताकि हम सारी चीज़ों को अच्छे से विस्तार से समझ सकें। चलिए आई नो, चलिए देख सकते हैं क्या क्या मुद्दा है इसके बारे में हम जानते हैं। एक तो है वन सीट वन रिजल्ट की डिमांड सभी लोग कर रहे हैं। वन सीट वन रिजल्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि TRE 1 और TRE 2 में लोगों ने भुक्तभोगी हैं। सेम नंबर लाने के बावजूद, सेम नंबर यानी कि मान लीजिए आपका सेम कट ऑफ गया था, आपका 57 गया था, 56 गया था, आपका EWS का 67 गया था आपका जनरल का मेल के लिए, और आपका 57 गया था ये PRT का हम चर्चा कर रहे हैं आपका TRE 1 के दौरान। उसके बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। रीज़न क्या था? तो एक ही लोगों का, मान लीजिए आपका एक कैंडिडेट है, उसका रिजल्ट 1 to 5 में भी हुआ, अगर उसके पास B.Ed की डिग्री है तो 6 to 8 में भी हुआ है, और 9 से 10th में, 11 से 12th में, यानी एक का ही आपका रिजल्ट 4 जगह दिया गया है, और सिलेक्शन कहीं न कहीं वो ज्वाइनिंग करेगा एक जगह, बाकी 3 सीटें सरकार खा जाती है। सिंपल भाषा में कहें तो वो 3 सीटें वो सरकार अपने जेब में रखती है और वो आप लोग को कुछ नहीं मिलता है। अब ये सारे मुद्दे के कारण, ये सारे रीजन्स के कारण लोग सर PGT के, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर जवाब दूंगा। पहले इन सारे मुद्दों को आप समझ लीजिए जो आज दिन भर की घटना घटी थी, और आप लोगों को क्या करना है। जो लोग बिहार से हैं, जो पटना से हैं, वो अपने फिजिकल प्रेजेंस दिखा सकते हैं कल के डेट में, और या फिर अगर आप कहीं और से हैं, कोई दूसरे स्टेट से हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं ताकि सभी लोग को इसमें बेनिफिट है। ये नहीं कि आपको ऐसे बिहार के हैं तो बिहार वालों को फ़ायदा होगा और अदर स्टेट वाले को फ़ायदा नहीं होगा। अदर स्टेट में सभी आ जाएंगे, चाहे यूपी से हो, MP से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, या फिर आप कहीं से भी हो, तो सभी लोग को बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप लोग का रिजल्ट वन सीट वन कैंडिडेट पर देते हैं तो लगभग 40,000 लोगों को बेनिफिट होगा। 40 से 45,000 सीट ये खा जाएंगे, जिस तरह से TRE 1 में खाए थे और TRE 2 में दोनों नहीं खाएंगे। इस बार फिर से ये दिखाएंगे कि मैंने 87,000 लोगों को जॉब दिया है PDF में, लेकिन रियलिटी में ज्वाइन करने वाले होंगे सिर्फ 40 से 42,000, ये संख्या होने वाली है। चलिए आपके क्वेश्चन भी लिया जाएगा, स्वाति सिंह आपका क्वेश्चन भी लिया जाएगा। वेट करते हैं, इन सारे मुद्दों को हम समझ लेते हैं। पहले ये देख सकते हैं, ये आपका पटना TRE 3 के परीक्षा के ओमार से जुड़ा अपडेट है। BPSC से बेल्ट्रॉन को दिया गया है ओमार को फाइनल डाटा। अभी लास्ट मोमेंट में डाटा उन लोगों को दिया जा रहा है, पता नहीं क्यों। आयोग ने सभी, अभी एक कहावत भी इसमें लोगों ने कहा है, लोगों ने स्टूडेंट भेजा, अब दूध की रखवाली करने के लिए दिया गया है बिल्ली को, तो सोच सकते हैं कितनी वो रखवाली करेंगे। तो बेल्ट्रॉन है अब तक का ये, अब तो एक क्लास से लेकर के, यानी 1 से लेकर के 12वीं तक का ओमार जारी होगा। आयोग ने सभी वर्गों का एक साथ ओमार जारी करने के लिया है फैसला। 1 to 5, हालांकि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग से बोला है, जब TRE 1 और TRE 2 के दौरान मैंने आप लोगों से बातें किया है, आप पहले 11 से 12th का क्लियर कीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे 9 से 12th में इनका हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं जाएंगे, फिर आप 9 से 10th का दीजिए, आप वर्टिकली आप ऊपर से नीचे आइए, फिर 6 to 8 का दीजिए, फिर आप 1 to 5। अब एक सप्ताह वेट कर लेगा, बच्चे वेट कर लेंगे, इतना दिन से आप वेट करवा रहे हैं TRE 1 TRE 2 के दौरान, तो आप यहाँ पर 5 दिन इसका टाइम लीजिए, DV आपका रिजल्ट दीजिए, DV करवाइए ये लोग यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद। इसके बाद 5 दिन के बाद इनका दीजिए, समय ले लेंगे, एक सप्ताह ले लीजिए समय। 1 महीना कम सैलरी आएगा चलेगा, लेकिन 40,000 लोगों की ज़िंदगी तो बन जाएगी। ये मेरा मानना है, स्टार्टिंग से मैं कर रहा हूँ, और आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा। सभी जगह लिखिए, जहाँ भी आप वीडियो देखते हैं, वन सीट वन रिजल्ट का आप लोग डिमांड कीजिए। कहाँ तक और किस हद तक ये होने वाली है उसको भी जानेंगे। देख सकते हैं 1 to 5 में से लेकर के 6 to 8 और माध्यमिक के साथ साथ उच्च माध्यमिक का भी होगा जारी। बेल्ट्रॉन में ओमार अपलोड करने का प्रोसेस शुरू होगा। अब 12 तारीख की रात से लेकर के 13 तारीख यानी कल के डेट में आपको 13 तक का आपको ओमार हो सकेगा अपलोड। 6 लाख अभ्यर्थी एक साथ अपलोड होगा ओमार से, ये सारी चीज़ें हैं। हेलो हेलो जी, आई एम आशुतोष 6 to 8 जनरल हिंदी 86 में चांसेस है। चलिए और मुद्दों पर बातें करते हैं, और जो आपका रहा है, देख सकते हैं ये सारे जो हैं BPSC बेल्ट्रॉन को दिया है फाइनल डाटा, और ये आपका 1 to आपका 12 तक का ये सारे आपको ओमार से जारी होगा। ये न्यूज आज का निकल गया, ओमार का दिया गया है फाइनल डाटा, और ये 13 अगस्त तक ओमार आपका अपलोड हो सकता है। 6 लाख अभ्यर्थियों का अपलोड होगा आप लोग का। और ये देख सकते हैं SS आपका सिपाही शिक्षक भर्ती में 3 कोचिंग संचालक का नाम आया है, संचालकों के यानी जो डायरेक्टर है उनका नाम आया है, जो प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिए थे सॉल्वर, यानी कि ये
सारे सराहना जो कहते हैं, कई ऐसे टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, आप लोग जानते होंगे कौन ऐसे सरगना है जो कि पटना में या फिर आपको दिल्ली में बैठकर ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन माफिया वाले लोग हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आपके उन लोगों का कट ऑफ 110 क्यों चले जाते हैं, उन लोग का 105 कट ऑफ क्यों चला जाता है। ये रीजन से ये क्लियर है कि उनका बंदा जाएगा 110, इसलिए वो कट ऑफ बताते हैं। या तो वो उनको कोर्स बेचना होता या फिर सेटिंग होता है। ये साफ प्रत्यक्ष रूप से ये सारे कुछ प्रमाण देख रहे हैं। किसी का नाम लिए मैंने ये बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं वो सारी चीज़ें। आपको वीडियो अपलोड होने के बाद भी और विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। चलिए देख सकते हैं आज के डेट में ही सारा चीज़ अपलोड हुआ है। और ये आपके है छात्र नेता आपका ये उन्होंने पूरा निर्देश दे दिया किस समय कब जाएंगे, कहाँ पर आपका ये सारा चीज़ करेंगे, लीड करेंगे। ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का करेंगे और रिजल्ट से पहले आपको काउंसलिंग हो की मांग हो लेकर के आंदोलन है। यानी मैंने आपको बताया था, कई लोग स्टूडेंट बाद में थंबनेल देख करके बोलते हैं अरे रिजल्ट से पहले कैसे डीबी होगा। काउंसलिंग मतलब कि डीबी करवाना वही होता है, काउंसलिंग कैसे होगा भाई। आपको कुछ छट नहीं होगा इसमें, जितने भी फॉल्ट होंगे, फर्जी डिग्री वाले होंगे, यहाँ पर छट जाएंगे, उन लोगों का रिजल्ट नहीं प्रकाशित होगा। यानी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जानबूझ कर, अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा TRE 1 और TRE 2 के दौरान, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट दिया गया उसके बाद उनको भगाया गया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको अभी आज की डेट में ही देख सकते हैं। ये आपका TRE 1 में देख सकते हैं कई ऐसी छात्राएं, ये छात्राएं जितने भी लोग हैं पीछे में TRE 1 में सिलेक्टेड है, उसके बावजूद इनका नहीं आया है DOB के कारण, डेट ऑफ बर्थ के कारण। शायद हो सकता है आपके साथ भी ऐसा संभावना। चलिए हेलो, गुड नाइट सर, गुड नाइट एंड हेलो, आई एम आशुतोष। 628 में आपका हो जाएगा 86 में। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें। देख सकते हैं ऐसे लोग हैं जिनका छटनी हुआ आज के डेट में ही, और ये सहरसा का न्यूज है, आज का डेट है आपका 10 तारीख, यानी एक दिन पहले का। ऐसे कई लोग हैं जिनको बाहर किया गया है, कई लोगों को बाहर किया गया। ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, BPSC TRE 1 में जो लोग कार्यरत थे अब उनको बाहर करने का निर्देश दिया गया है ऐसे लोगों को। और यहाँ पर देख सकते हैं कि PPSC TRE 1 में जो आपके 5 अयोग्य शिक्षकों को बाहर। अब इन लोगों की छटनी क्यों किया जा रहा है? अगर ये DB और स्क्रूटनी पहले से कर लेते, 4th डिग्री को पहले से प्राप्त कर लेते तो शायद इनको ये दिक्कतें नहीं होती। लेकिन इनको क्या है, PDF में पहले दिखाना होता है, सरकार की ये मंशा होती है PDF में हम दिखा दें हम 1,20,000 या 1 लाख समथिंग को मैंने ज्वाइनिंग करवा दिया है, यानी PDF में नाम दे दिया। बाद में ये क्या करेंगे, इनका है कि बाद में इसी में से उनको पता है कि मैंने जानबूझ कर 50% या 60% लोगों को मैंने फर्जी वालों को घुसाया, और उसको फिर उसको स्क्रूटनी करवाएंगे, DB करवाएंगे, फिर उसको बाहर कर देंगे। फिर से ये वैकेंसी खाली हो जाएगी, फिर से TRE 2 में दे देंगे, फिर TRE 2 में भी सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, सेम प्रोसेस, फिर TRE 3 में दे देंगे, फिर आपका TRE 4 में दे देंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती जाएगी और हर साल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। रियलिटी में बहुत कम लोग हैं, और जो लोग भी कर रहे हैं वो प्रेशराइज हैं। कोई न्यूज़ नहीं आया है TRE 4 का, आपका एनी टाइम आ जाएगा आपका न्यूज़, जल्दी आपको देखने को मिलेगा। TRE 4 का भी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट महीने पहले, आपका सारी चीज़ें हो जाएगी। तब कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अभी अपने अपने क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं जिन लोगों का आप क्वेश्चन है। इन सारे पॉइंटर्स को आप ध्यान रखिएगा, जो आज की दिन भर की घटनाएँ थी मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। TRE 4 का कोई न्यूज़ नहीं आया है सर, आ जाएगा आपका सितंबर में देखने को मिलेगा। अभी पहले ये TRE 3 तो क्लियर कर लीजिए, और ये इसको सही ढंग से कर लीजिए। मेन बात है सिर्फ क्लियर करना या रिजल्ट देना या ज्वाइनिंग कराना नहीं है, बल्कि सही ढंग से जो लोग एलिजिबल हैं, जो उसके सही पात्र हैं, जो योग्य हैं, उनका होना ज़रूरी है सही से। जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 में हुआ था, अगर इस तरह से इंटरनली होता है तो आप लोग सिर्फ हाथ मलते रह जाइएगा और कोई और मक्खन खा के चला जाएगा। एलिजिबल बंदे जो होते हैं मात्र बहुत कम लोग होते हैं, 20 से 30%, या कई लोग ऐसे देखने को मिलेगा। आप कहाँ से हैं लाइव? हम इंडिया से हैं लाइव। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इंडिया से हैं। चलिए और कोई क्वेश्चन रहता है आपको, डाउट वगैरह आपका अभी है कोई शेष रिमेनिंग बच गया है तो आप पूछ सकते हैं। कट ऑफ आपका चेंज हो जाएगा, फिर जितना भी मैंने आपको बताया है, जो भी आपको चीज़ें हैं वो सब जंप करेगा, 8 नंबर 10 नंबर जंप कर जाएगा। और जिस तरह से TRE 1 और TRE 2 के दौरान भी जो मैंने बताया था आपको 55 तक जाएगा PRT का, और कहाँ चला गया था आपका 67, 12 नंबर तक जंप कर गया था, 67 जनरल का कट ऑफ चला गया था इसी रीजन से, ये सारे रीजन्स के कारण।
वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनको। फिर लास्ट में क्या न्यूज़पेपर में देते हैं, मुझे योग्य छात्र नहीं मिल रहे बिहार से या फिर इंडिया से, योग्य छात्र ही नहीं मुझे प्राप्त हो रहा है। ये सारे ये सिर्फ एक बहाना है और कुछ नहीं। योग्य छात्र हैं, सभी लोग हैं। 6 लाख में आपको 80,000 नहीं मिलेगा योग्य छात्र, ये कहीं की एक अलग मानसिकता है। लास्ट टाइम 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। चलिए, और कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। राजीव शर्मा, यू आर में पीजीटी में 77 में चांसेज है, अगर कोई भी इंटरनली धांधली अगर नहीं होता है, कोई भी अगर स्वाति सिंह पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस में, ईडब्ल्यूएस में फीमेल में चांसेज है आपका 65, अगर सही से सारी प्रक्रिया होंगी ये ही रहने वाली है। अगर आपका कुछ भी इंटरनली अगर चेंज होता है तो फिर आपको नुकसान होने वाली है, फिर आपको नुकसान होने वाली है ये सारी चीज़ें। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा सारी चीज़ें, इन सारे बिंदुओं के साथ मैंने आपको बताया है सारी चीज़। चलिए, अगर अगर आप लोग पटना से हैं, राकेश सिंह 70 में चांसेस है टीजीटी में। आपका सब्जेक्ट बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट है आपका टीजीटी में, राकेश सिंह। आपका अगर पटना में आसपास में है तो आप यहाँ पर जा कर के आपको अपने लिए खुद के लिए फ़ाइट करना है। यहाँ पर आप किसी और के लिए नहीं जाएंगे, खुद के लिए आपको एक फ़ाइट करना पड़ेगा, खुद के लिए जाना पड़ेगा और जा कर के एक संवैधानिक रूप से, स्वच्छता और अहिंसा रूप से, कोई आपको उपद्रव नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना। साइंस में आपका चांसेज होगा, साइंस का ये दे सकते हैं आपका टीजीटी का ये दे सकते हैं। इसमें क्या है, ये रहने वाली है आपका साइंस का। ईडब्ल्यूएस में आपका फीमेल के लिए ये जाने वाली है 67 से 69 के बीच में। एक नंबर आपका ज़्यादा ही है, 100% होगा। नेक्स्ट है राजीव शर्मा। आप अपने जितने भी लोग हैं आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा और इसी के साथ अपने माइंड सेट तैयार रखिएगा। जिन लोगों का कटअप से बहुत कम आ रहा है TRE 4 के लिए लग जाइए, नेक्स्ट महीने आपको देखने को मिलेगा सारी चीज़ें। कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे TRE 4 का क्या न्यूज़ है, तो TRE 4 का अपडेट आपको नेक्स्ट महीने देखने को मिलेगा। नेक्स्ट महीने आपको देखने को मिलेगा, यानी इन द सेंस कि सितंबर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, फिर दिसंबर जनवरी में आपकी मोस्ट प्रोबेबली है दिसंबर और जनवरी तक आपकी ज्वाइनिंग और रिजल्ट की प्रक्रिया चलेगी। सर स्कीम हुआ है, राकेश सिंह बोल रहे हैं स्कीम हुआ है। देखिए अभी इंटरनली सभी लोग को ये लग रहा है, इसीलिए ये आंदोलन की प्रक्रिया चली जा रही है। आंदोलन के लिए सभी लोग उठ रहे हैं और आप भी अपने तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं, जो लोग बिहार से हैं, पटना से हैं या आसपास में हैं, या अगर आप जा सकते हैं तो जाइए। मेल फीमेल चाहे दो भी, आप दोनों लोग हैं, दोनों लोग को मैं कहूँगा आप जाइए। नेक्स्ट, अगर आप बिहार से आउट ऑफ बिहार हैं तो आप लोग एक्स यानी ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या फिर आपको जहाँ भी जो भी सोशल मीडिया है उसके माध्यम से आप सहयोग करने की कोशिश कीजिएगा। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट हो, और साथ साथ सिर्फ पहले 9 से 10th का करवाइए, पहले सॉरी 11 से 12th का करवाइए। आप रिजल्ट दीजिए, उनका डीबी करवाइए, उससे पहले डीबी करवाइए। कई लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी डिग्री वाले का भी रिजल्ट आ जाता है, ये दिखा देंगे कि मैंने पीडीएफ में दे दिया है इतने लोगों का रिजल्ट, लेकिन वो उसमें से 10% लोग, 15% लोग होंगे फर्जी डिग्री वाले जो कि जाएंगे ही नहीं डीबी। तो इसलिए डीबी में वो 10% लोग, यानी 10% का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 87,000 का 10% आपका 8,000, 7,000, 9,000 लोग हैं जो कि डीबी में छट जाएंगे, उनके पास डिग्री नहीं है, फॉर्म वो लोग ऐसे भर दिए हैं। आई एम फ्रॉम बिहार, दैट्स अ गुड थिंग। राकेश सिंह आप ट्राई कीजिएगा अपने एंड से, जो भी आप सहयोग कर सकते हैं, या आप खुद के लिए फाइट करेंगे, सहयोग आपको मुझे नहीं चाहिए 1 रुपया या 2 रुपया, आप खुद के लिए फाइट कीजिएगा। 1 to 5 इस तरह से करवाइएगा। पहले 11 से 12th का रिजल्ट, उसको फिर 9 से 10th का, फिर 6 to 8 का, फिर 1 to 5 का। तो बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा, बहुत सारे लोगों को। फिर ये बार बार ये प्रक्रिया नहीं चलेगी। TRE 1 और TRE 2 के दौरान लोग अभी तक रो रहे हैं, यानी कि वो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं, उनके पास एलिजिबिलिटी है, सारे चीज़ कुछ होने के बावजूद वो DOB के कारण छट गए हैं। और हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, हजारों ऐसे वैकेंसी है जिसको TRE 3 में जोड़ दिया गया है। वाई ऐसे इस बार भी ऐसी प्रक्रिया होगी, तो फिर TRE 3 में इसको उठा करके फिर TRE 4 में डाल देंगे वो, फिर 4 के बचे हुए वैकेंसी को, बैकलॉग को फिर 5 में डाल देंगे। और मनचाहे लोगों को जो पैसा दिया है, जो धांधली करवाया है, जिसने इंटरनली कुछ किया है, उसके नाम अंदर ऐड ऑन होते चले जाएंगे। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं।
कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम फ्रॉम बिहार एंड 9 से 10th में मैथ्स का कट ऑफ आप जानना चाहते हैं, धीरज कुमार। ओके, मैं बता देता हूँ। चलिए, मैथ का कट ऑफ ये रहने वाला है आपका 9th से 10th का, ये मैथ का 80 से 85 के बीच में रहेगा आपका यूआर के लिए, और 72 से 76 के बीच में आपका रहेगा फीमेल के लिए। और ये ईडब्ल्यूएस का है, और ये आपका ईबीसी का है, और आपका बीसी का है, और ये एससी का है, और ये एसटी का है। आप अपना कैटेगरीज और अपना नंबर बता दीजिएगा कितना नंबर आपका बन रहा है अभी। उसके बाद ओमआर सीट के बाद कुछ ही दिन के बाद आपको आंसर की देखने को मिलेगा। आंसर की ऑलमोस्ट आपका कुछ दिन में आपका 13 से, यानी ये लगभग नेक्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा। 13 तक आपका ओमआर सीट जारी हो जाएगा, यानी 2 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर आपका, कुछ दिन के बाद आपका आंसर की आ जाएगा, ऑफिशियली आपका आंसर की आ जाएगा। अभी कोई भी अपडेट नहीं है, दे सकते हैं, इसको रिफ्रेश करें। कल के डेट में आपका सारा चीज़ जितने भी आपका था सभी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। आपका जितने भी री एग्जामिनेशन हुआ था उसके आपके बुकलेट, आपका क्वेश्चन बुकलेट आपका अपलोड कर दिया गया। आप अपने सब्जेक्ट का उठाकर देख लीजिए, मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, हिंदी, उर्दू, या फिर आपके क्वेश्चन जितने भी है साइंस स्टडी का, इस तरह से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में 98 आ रहा है, धीरज आपका हो जाएगा, धीरज कुमार रॉय, डोंट वरी, आपका 100% होगा। चलिए, इस तरह से आप अपना बुकलेट, और जो लोग TRE 4 वाले अभी देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, वो यहाँ से बुकलेट डाउनलोड करके अपने सब्जेक्ट का, जैसे आपका किसी का मान लीजिए सब्जेक्ट है आपका, ये मैं एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स आपको 1 to 5 का भी देखना है और 6 to 8 का देखना है, ये सिमिलर होता है। 9 से 10th का देखने से कोई फ़ायदा नहीं, आप एक बार पलट के देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स थोड़ा डिफरेंट आता है, तो आप इसको देख सकते हैं। जनरल स्टडी वाले चाहे आप 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 से 10th हो, 11 से 12th हो, सभी आपको देख लीजिए। जनरल स्टडी मान लीजिए किसी का पॉलिटिकल साइंस है, तो पोल साइंस आपको 6 to 8 का भी क्वेश्चन उठा के देखिए आप, आंसर उसका आंसर किए आपको गूगल पर और यूट्यूब पर कई लोगों ने उसका एनालिसिस करवाया है, तो वहाँ से भी आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, ज़रूर से ज़रूर। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप लोग के क्वेश्चन का मैंने जवाब दे पाया, काफ़ी लोग को आपको मिल पाया होगा जवाब। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप इसके बाद कमेंट बॉक्स में आप पुटअप कीजिएगा, फिर उस पर संबंधित आपका नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आ रहा है, सर PRT में 70 है, अदर स्टेट से क्या होगा? अगर फीमेल में है तो 70 में चांसेज होगा, अदरवाइज आपका नहीं होने का। अगर मेल में है, मेल में कम चांसेज है। हाँ, मेल में कम चांसेज है, मेल में कम चांसेज होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको फीमेल में है तो आपका चांसेज होगा, और मेल में बहुत कम चांसेज है। कितना भी आप कम करेंगे तो 75 के आसपास हो जाएगा कट ऑफ, 75 के आसपास हो जाएगा कट ऑफ। चलिए, इन्हीं साथ इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा आप लोग। एक तो आप लोग अगर कटअप कम करवाना चाहते हैं, अगर नहीं, अगर इस तरह से ये अपने मन के अनुसार BPSC खेल गया तो आप लोग का कटअप बहुत हाई जाएगा। जितना हम लोग बता रहे हैं, जितना हम लोग अनुमानतः या जो एक्सपेक्टेड कटअप बता रहे हैं, वो सब धरा का धरा रह जाएगा, और फिर आप लोग हाथ पर मानते रह जाएगा। फिर बाद में आप लोग वीडियो बना करके या फिर बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा कि किसी का कटअप मैच नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, तो इंटरनली बहुत सारी चीज़ें हो जाती है तो आपको पता भी नहीं चलती है। 1 to 5, 6 to 8 हो, 9 से 10th हो, 11 से 12th हो, सब में डिफरेंट आएगा। रिजल्ट को लेकर के ये आंदोलन आप लोग को करना पड़ेगा सही रिजल्ट के लिए। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के लिए आप लोग डिमांड कीजिए। श्रीकांत चौबे पूछ रहे हैं 6 to 8 में आपका हिंदी में EWS में हो जाएगा। 6 to 8 में आप एक बार दिखा देता हूँ मैं आपका जो एक्सपेक्टेड कटअप होने वाली है। इस तरह से आपका हिंदी का ये रहने वाला है आपका EWS में, और भी कम जाएगा, और 70 से 75 के आसपास में रहेगा, तो आपका सेफर साइड में आपका 10 नंबर ज़्यादा ही है। अगर आंसर की आने के बाद भी आपका 2 से 4 नंबर अगर कम भी जाता है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप सेफर साइड में हैं। अजय कुमार वर्मा, सर संस्कृत में 6 to 8 में आपका कट ऑफ ये देख लीजिए, यहीं पर पड़ा हुआ। आपका मैथ्स यानी कि UR के लिए आपका रहेगा, जनरल के लिए 72 से 75 के बीच में रहेगा। अगर आप 75 प्लस है तो सेफ रहिएगा कि ये फीमेल का है, ये EWS का है, ये आपका BC का है, ये EBC का है, और ये SC ST का है। आप अपना नंबर बता दीजिएगा कितना नंबर आपका बन रहा है। ओके, श्रीकांत चौबे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपको मैसेज मिल गया।
कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और जितने लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, आप अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप शेयर कर दीजिए। आप अपने लिए शेयर कर दीजिएगा। 1 सीट 1 कैंडिडेट के एक डिमांड कीजिएगा। जितने भी ये घोटाला वाला या कम कट ऑफ अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट हो, तो आप लोग को ये सारी चीज़ें प्रक्रिया करना पड़ेगा, आप लोग को बेनिफिट होगा। चाहे इस वीडियो कई लोग को लगता है मुझे मेरे वीडियो शेयर करने से आपको फ़ायदा होगा, इनको फ़ायदा होगा। मुझे मत कोई फ़ायदा चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। आप अपने लिए कीजिएगा, ठीक है। आप अपने लिए कीजिएगा। कुछ दिन का काम बचा हुआ, आप लोग का काम था एग्जामिनेशन देना, ईमानदारी पूर्वक मेहनत से आपने दिया। अब आप एक नंबर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। आपने मान लीजिए आपने 72 सर सही करके आया, और आज भी 72 रहेगा, कल भी 72 रहेगा, और अगर आपका कट ऑफ 73 चला गया, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हुआ, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हुआ, तो हो सकता है आपका 73 की जगह, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 1 to 5 में भी रिजल्ट होगा, 6 to 8 में भी होगा, जिनके पास बीएड और डीएलएड की डिग्री दोनों है, तो दोनों जगह फॉर्म भरे होंगे, और 9 से 10th होगा, और 11 से 12th में भी होगा। वो सारे जो 4 जगह जिनका रिजल्ट होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ज्वाइनिंग कहीं एक जगह करेंगे, तो बाकी 3 सीटें कहाँ होगा, जिसके कारण कट ऑफ डाउन होगी। फिर कट ऑफ आपका 72 हम बता रहे हैं, तो हो सकता है 70 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है 70 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, वो आप लोग का बेनिफिट हो। किसी को नहीं पता है कि किस नंबर तक ये सारी चीज़ें होंगी, और कहाँ तक किनको बेनिफिट हो सकता है। रेस्ट अप टू यू। नेक्स्ट है आपका पीआरटी में ईडब्ल्यूएस में आपका 70 से 72 बन रहा है। 70 देखिए इनका ही 70 से 70 ईडब्ल्यूएस में आपका चांसेज है, दोनों में आपका चांसेज है। आपका संस्कृत में ज़्यादा चांसेज है, इसमें भी आपका ईडब्ल्यूएस में दोनों में आपको हो जाएगा। सर 78 है, हो जाएगा संस्कृत में। हाँ 78 हो जाएगा अजय वर्मा, मैंने आपको अभी दिखाया भी था आपका संस्कृत का ये रहने वाला है। 78 है आपका। सेफर साइड में 3 नंबर ज़्यादा ही आपका है। अगर आंसर की आने के बावजूद भी अगर आपका 2 से 3 नंबर कम भी हो जाता है, तो भी आपका चांसेस जो हो जाएगा। आंसर की में सभी लोग का नंबर चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। आप लोग निश्चिंत रहेंगे। जो लोग आपने आंसर मिलाया, चाहे गूगल से आपने सर्च करके मिलाया, किसी बुक से आपने मिलाया होगा, किसी टीचर से या यूट्यूब से आपने मिलाया होगा, वो चेंज होगा। बीपीएससी जानबूझ करके 4 से 5 क्वेश्चन गलत देती है, उसको सुधार करने का फिर से एक मौका दिया जाएगा। उसके वजह से वो 500 रुपया पर क्वेश्चन के लिए चार्ज करेंगे, या जितना भी चार्ज करेंगे। लास्ट टाइम इतना ही था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो फिर आपको चेंज होगा। तो आपका अगर आपने जो सही माना है, बीपीएससी ने वो क्वेश्चन को सही माना है कि नहीं, वो आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। वो 2 से 3 दिनों में आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस पीआरटी में आपका ईडब्ल्यूएस फीमेल में देख लीजिए, विवेक मिश्रा 55 से लेकर के 60 के बीच में है। 5 नंबर कम है। अगर आपका आंसर की मिलाने के बाद 5 नंबर, 4 से 5 नंबर बढ़ जाता है, तो चांसेज होगा। अदरवाइज आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने मैडम को, या फिर जो भी आप जिनके लिए आप पूछ रहे हैं, आप उनको सजेस्ट करिए TRE4 के लिए लग जाइए। TRE4 के लिए अच्छे से तैयारी के लिए अभी से लग जाइए। समय बहुत कम मिलेगा उसके लिए। रीजन वाइज है कि अगर आपका सितंबर में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, 1 महीना आप फॉर्म भरने में लग जाएंगे। कौन सा फॉर्म भरना है, अगर आप बिहार से होंगे तो फिर आपको सारा चीज़ प्रमाण, डोमिसाइल देखना पड़ेगा, फिर ईडब्ल्यूएस देखना पड़ेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र देखना पड़ेगा, लेटेस्ट बनाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ प्रक्रिया होगा, तो 2 से 4 8 10 दिन इसमें बर्बाद हो जाता है। इसलिए अभी आप तैयारी में लग जाइए। ललित विकास पीजीटी ईडब्ल्यूएस में आपका 78 में चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए 78 में चांसेस है। चलिए इसमें पीडीएफ यस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ललित विकास, ये आपका हिस्ट्री कराने वाला है। इसमें कई लोग बोल रहे हैं 2 से 4 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, जनरल का ज़्यादा आ जाए। कई लोग मेरे पास पर्सनली व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर शेयर किए हैं, तो इतना ही रहने वाला है। इससे ज़्यादा आपका 80 तक जाएगा मेल का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर भी आपका चांसेस है 78 में। और ये फीमेल का रहने वाला है हिस्ट्री का। और ये ईडब्ल्यूएस का है आपका, ये आपका ईबीसी का है। आप अपना ईडब्ल्यूएस में आप बता दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में बहुत आराम से होगा 78 में जी।
ये आपका रहने वाला है। चलिए, कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई और किसी का क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, जिन लोगों का कटअप से बहुत ज़्यादा नंबर कमा रहा है, एटलीस्ट 5 नंबर वाले डिफरेंस वाले, 5 नंबर प्लस वाले, प्लस माइनस 5 का अगर जिनका डिफरेंस है, तो वो लोग विश्वास कर सकते हैं कि आपका हो जाएगा। जिनका 10 से ज़्यादा है वो लोग TRE4 से लग जाएगा। जिनका और या मतलब कि 10 से कम ज़्यादा है, मैं आपको यहाँ पर लिख पा रहा हूँ कि नहीं, एक मिनट इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देख सकते हैं, मैं आपको लिख लिख कर बता देता हूँ। जिनका आपका निगेटिव है 5 नंबर तक कम वाले या 5 ज़्यादा वाले, ये लोगों का जो रेंज है, जितना मैंने बताया आपको, चाहे PRT का हो, 6 to 8 हो, 9 से 10th का, ये लोग विश्वास कीजिएगा आपका सिलेक्शंस में हो सकता है, हो जाएगा। और जिनका 10 नंबर बहुत ज़्यादा निगेटिव है या 10 नंबर जिनका पॉजिटिव है, तो 2 रास्ते आपके बनते हैं। जिनका पॉजिटिव है या 5 नंबर भी पॉजिटिव है, तो वो लोग DB के लिए चले जाएगा। इस साइड वाले जितने भी राइट साइड वाले हैं, DB के लिए आप तैयार हो जाइए, और इस साइड वाले TRE4 के लिए आप रेडी हो जाइए। ये आपके 2 रास्ते बनते हैं, जिनका निगेटिव है और जिनका पॉजिटिव है। मैंने दोनों का आपका रास्ता बताया, आप लोग खुद समझ सकते हैं। और ये आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ शॉर्ट में। ये देख सकते हैं, ये आपका PRT का रहने वाला है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये आपका रहेगा 6 to 8 आपका SST के लिए रहने वाला है। और ये आपका रहने वाला है आपका मैथ और साइंस के लिए 6 to 8 का। और ये आपका हिंदी का है। TRE4 में PRT का कितना सीट आएगा? PRT के लिए देखिए, उसमें 1,60,000 जो वैकेंसी बता रही जा रही है, 1,60,000, जिसमें अभी जो उजागर होकर आई है, जो कि निकल के आई न्यूज़ से, 30,000 आपका कंप्यूटर साइंस का रहने वाला है, जो कि PGT के लिए जाएगा, और आपका 9 से 10th के लिए, यानी कंप्यूटर साइंस वाले के लिए। PRT में कम बेस अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपका 50 से 60,000 वैकेंसी होगी, सबसे ज़्यादा इसमें वैकेंसी देखने को लिए 50 से 60,000, क्योंकि लास्ट टाइम हम आंकड़ा इस तरह से लगा रहे हैं ना, 1,60,000 की वैकेंसी थी और PRT में, जिसमें से 70,000 वैकेंसी थी PRT की 1 to 5 का, 70,000। तो इसमें कितना भी कम करेंगे तो 50 के आसपास में देखने को मिलेगा। ये अनुमानतः मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें आपका बढ़ करके 70-80 भी हो जाए, हो सकता है ये घट करके 40 भी हो जाए। तो इस तरह से आप मान सकते हैं। आप अपने लिए एक सीट के लिए फाइट करिए। आपकी जितनी भी वैकेंसी है उससे पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका सिर्फ एक सीट से मतलब है, फिर भी ये कहने के लिए होता है, लेकिन थोड़ा सीट ज़्यादा रहता है तो मनोबल बना रहता है कि हाँ चलो, एक रेस में इतने लोग के बीच में, 70,000 के बीच में मेरा भी एक नाम आ जाएगा, ये थोड़ा रहता है मनोबल, समझ सकता हूँ।